इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे ओपन बिलो वैल्यू, मतलब प्राइस अभी तक क्या हुआ था, ओपन अगर वैल्यू मतलब पिछले स्लाइड में जो बता दिया उसके अपोजिट देखेंगे तो बिलो वैल्यू अगर ओपन हो जाती है, जो मैंने आपको बताया ना कि अब वो अगर ओपन हो जाती है तो क्या करना है। अगर मान लो प्राइस क्या हुआ कि ना तो बीच में ओपन हुआ ना तो ऊपर ओपन हुआ, प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, बिलो वैल्यू एरिया, वैल्यू बिलो वैल्यू, वैल्यू कौन सी, ये है, यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू, इसके बीच में जो है तो ये वैल्यू। प्राइस क्या करता है कि बिलो वैल्यू ओपन हो जाता है, मतलब नीचे ओपन हो जाता है। तो हमारे लिए एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, तो प्राइस यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर ओपन हुआ, इसके लिए ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, इस ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे। तो इसके लिए हमें एनालिसिस कौन सा करना पड़ेगा, ये वाला चार्ट। तो हमने इसके ऊपर ये वॉल्यूम प्रोफाइल प्लॉट कर लिया, ये 3 लाइन आ गई, मान लो इस तरीके से, आगे इस तरीके से लाइन आ गई। लेकिन प्राइस कहाँ ओपन हुआ है, बिलो वैल्यू, वैल्यू कौन सी, ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है। तो प्राइस ने क्या किया, बिलो वैल्यू ओपन हो गई। तो आपके लिए जो है तो एंट्री कहाँ पर होने वाली है, एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पर ओपन होने वाली है, तो वो होने वाली है सेल एंट्री। सेल मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर देखो, सेल एंट्री इफ प्राइस ओपन बिलो वैल्यू, कहाँ पर एंट्री हो जाएगी, या तो सेल करना है आपको वॉल्यूम एरिया लो और पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। 100% ऑफ द टाइम कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी पैटर्न ये काम नहीं करने वाला है। लेकिन ये जो है तो ये टूल वॉल्यूम प्रोफाइल का मोस्ट ऑफ टाइम आपके फेवर में काम करेगा। तो यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो प्राइस क्या करता है, ओपन कहाँ पर हो जाता है, तो ये ओपन हो जाता है बिलो वैल्यू। ये यहाँ पर देखें बिलो वैल्यू ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर आ गया, इस लेवल पर देखेंगे। हमें क्या करना है, सेल कहाँ पर करना है, वॉल्यूम एरिया लो या तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो ये वॉल्यूम एरिया लो यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर देख रहे हो ना आप, ये वॉल्यूम एरिया लो। तो प्राइस आ गया और यहाँ से प्राइस ये नीचे चला गया इस तरीके से। अब यहाँ पर देखोगे ये कहाँ पर ओपन हुआ है प्राइस, यहाँ पर देखना है आपने बिलो वैल्यू। वैल्यू कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ओपन बिलो वैल्यू कहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर ओपन हुई है। तो हमें एंट्री कहाँ पर करना है, एक तो वॉल्यूम एरिया लो या तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वॉल्यूम एरिया लो या तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर ओपन हुआ और ये ऊपर आ गया पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लाइन और प्राइस नीचे चला गया। तो इस तरीके से हमें एंट्री करनी है। अगर प्राइस बिलो वैल्यू ओपन हो जाता है तो कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर हमें सेल करना है, वॉल्यूम एरिया लो या तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल। सिंपल लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही नहीं, इतनी सिंपल लैंग्वेज। अब इससे और कौन सी सिंपल लैंग्वेज होती है कि आपको इसमें और मैं आपको डीप में बता दूँ। ये तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा किसी भी, कि मैं इतने आसान भाषा में अगर बताने लग जाऊँ तो बार बार देखो, अगर ज़्यादा ये हो रहा है तो अब हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अब तक हमने क्या किया कि अगर बुलिश इसमें हमने कैसे एंट्री करनी है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो अगर मान लो बियरिश ट्रेंड है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम प्रोफाइल की मदद से। अब आपने ये भी सीख लिया कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अब हमें आपके सामने ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बियरिश ट्रेंड है, तो बियरिश ट्रेंड में आपको बुलिश में तो बता दिया कहाँ पर एंट्री करना है, बियरिश ट्रेंड में कहाँ पर एग्जैक्टली एंट्री करनी है। तो इसके बारे में जो है तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस क्या होता है ना कि ओपन बिलो वैल्यू ओपन हो जाता है। मतलब क्या है, प्राइस बिलो वैल्यू ओपन हो रहा है, बिलो वैल्यू ध्यान रखना, रेंज नहीं कह रहा हूँ मैं, ये रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेंज है, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वैल्यू ये यहाँ तक, ये वैल्यू। तो प्राइस क्या होता है, बिलो वैल्यू ओपन हो जाती है।
कहाँ पर ओपन हुई है प्राइस, बिलो वैल्यू, यहाँ पर देखेंगे बिलो वैल्यू ओपन हुई है। तो हमारे लिए जो है तो एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, हमें सेल साइड जाना पड़ेगा। बियरिश ट्रेंड है, कहाँ जाना है, सेल साइड जाना है सिंपल लैंग्वेज में। तो ओपन बिलो वैल्यू हो जाती है, बिलो वैल्यू ओपन हो गई यहाँ पर, तो हमें कहाँ पर सेल करना है, ये वॉल्यूम एरिया लो या तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वॉल्यूम एरिया लो कहाँ पर है, ये है, यहाँ पर देखेंगे ये लाइन जो दिखाई दे रहा है ना, वॉल्यूम एरिया लो। इस ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें कौन सा एनालिसिस करना है, पिछले चार्ट देखना है, कौन से वैलिड होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये ओपन हुआ बिलो वैल्यू, एंट्री कहाँ पर, सेल कहाँ पर करना है, वॉल्यूम एरिया लो या तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वॉल्यूम एरिया लो की ये लाइन एक्सटेंड कर लो, सेल करना है, प्राइस नीचे चला गया। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, इस तरीके से जो है तो हमें ये करना है। इफ़ अगर प्राइस बिलो वैल्यू ओपन हो जाती है तो इसको आपने ध्यान में रखना है, नोट करके रखना लगा तो आगे चलते हैं। अब मान लो बियरिश ट्रेंड में यहाँ पर देखेंगे प्राइस क्या करता है कि ओपन विद इन वैल्यू हो जाता है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पर देखेंगे ओपन विद इन वैल्यू, विद इन वैल्यू, वैल्यू यहाँ पर देखेंगे ये दो लाइन के बीच वैल्यू, ओपन विद इन वैल्यू होती है, इसके बीच में ओपन होती है। क्लोज कहाँ पर हुई थी प्राइस, प्राइस तो यहाँ पर क्लोज हुई थी, लेकिन ओपन कहाँ पर हुई, यहाँ पर ओपन हुई है। तो हमें कहाँ पर एंट्री करना है, इफ प्राइस ओपन विद इन वैल्यू हो जाती है तो हमें सेल करना है पॉइंट ऑफ कंट्रोल या तो वॉल्यूम एरिया हाई के ऊपर। पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये लाइन, पॉइंट ऑफ कंट्रोल या तो वॉल्यूम एरिया हाई, वॉल्यूम एरिया हाई। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है, एग्जैक्टली देखेंगे प्राइस ने क्या किया, ओपन कहाँ पर हुआ, विद इन वैल्यू, विद इन वैल्यू यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू विद इन वैल्यू में ओपन हुआ। यहाँ पर ओपन होने के बाद में प्राइस थोड़ा ऊपर आता है, एग्जैक्टली इस लेवल पर देखेंगे, जो कि ये कौन सी लाइन है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लाइन है, POC यहाँ पर देख। तो यहाँ से प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है और लगातार नीचे गिरता जाता है। इस तरीके से जो है तो आपको पता करना है कि इफ़ प्राइस विद इन वैल्यू ओपन हो जाती है, एग्जैक्टली कहाँ पर एंट्री करना है। ये जो है ना, ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसको ये किताबी भाषा में नहीं है, ये सिंपल, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है ना, ये मैं इसको असल में फॉलो करता हूँ, मैं इसके बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया है, मैंने जो ट्रेड किए है उसको भी मैंने आप चैनल के ऊपर यहाँ पर अपलोड किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इफ़ प्राइस क्या होता है, ओपन अबव वैल्यू हो जाता है। अब तक क्या हो रहा था, बिलो वैल्यू या तो विद इन वैल्यू ओपन हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, ओपन अबव वैल्यू। वैल्यू कौन सी, वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, वैल्यू ये दो लाइन जो है ना, ये वैल्यू। अब क्या हुआ, प्राइस मान लो ऐसी सिचुएशन बनी कि अबव वैल्यू ओपन हो गई। मतलब क्या है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली इस तरीके से, कहाँ पर ओपन हुई है, इसके ऊपर ओपन हुई है। ये आपको थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, ये ऊपर ओपन हुई है, मतलब क्या है, अबव वैल्यू ओपन हुई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो ये शायद ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जो ये सेल है ना, तो ये सेल नहीं है, ये बाय है। ये यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुआ है, तो ये बाय है, सेल नहीं है। ये इसको ध्यान में रखना है, ये बाय है, ये इसको बाय कर लेता हूँ मैं, ये मिस्टेक से हुआ है। तो ये इस तरीके से अगर प्राइस ओपन अबव वैल्यू होती है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है तो ये इस तरीके से बाय करना है, ऊपर ओपन होती है तो। और प्राइस यहाँ से देखेंगे कहाँ पर, वैल्यूम एरिया हाई या तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वैल्यूम एरिया हाई या तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो प्राइस आया वैल्यूम एरिया हाई, पहले से यहाँ पर से गया है, लेकिन दोबारा रिटेस्ट किया, प्राइस ऊपर चला गया। इसको जो है ना तो करेक्ट कर लो आप, ये जो है तो ये इसको सेल नहीं है, ये बाय है।
तो इस तरीके से इफ़ अबव वैल्यू ओपन हो जाती है तो हमें इस तरीके से एंट्री करनी है। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी तक जो बताया ना, तो जो मैंने अगर मान लो प्राइस कहाँ पर ओपन हो जाता है तो ये ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना है, मतलब मैंने आपको इसको प्रैक्टिकली बता दिया। अब जो है ना, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए मैंने इसकी समरी यहाँ पर दिखाई हुई है कि अगर प्राइस किस तरीके से कहाँ पर ओपन होता है, तो वैल्यू बता दिया मैंने आपको क्या होता है। तो प्राइस कहाँ पर ओपन हो रही है इसके हिसाब से हमें कहाँ पर एग्जैक्टली एंट्री करनी है, और प्राइस वहाँ से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो वो किस तरीके से होगा, आपको एग्जैक्टली कहाँ पर ये करना है, एंटर होना है। तो उसके लिए ये समरी है। लगा तो इसको पॉज करो, नोट करके ले लो, या तो 1 साल तक के लिए आपके पास ऐसे भी इसका एक्सेस है, आप इसको बार बार भी यहाँ पर जो है तो देख सकते हैं। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास। दैट्स व्हाई मैंने इसको एक बिगिनर ट्रेडर भी इसको सीख सके इस हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है, और इसकी ये समरी है। प्रैक्टिकली तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है डीप में कि आपको इंटर कहाँ पर होना है, तो ये इसकी समरी है। इसको आप देख लो, ये एंट्री ऑप्शन इन बुलिश ट्रेंड में ये इस तरीके से है, और ये एंट्री ऑप्शन इन बियरिश ट्रेंड, तो ये इस तरीके से होता है। आपको इसको नोट करके रख लो लगा तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अभी यहाँ पर देखेंगे, आपको अभी तक जो मैंने कहा ना तो इसमें नो वॉल्यूम लेवल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये जो लाइन्स है तो ये किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की यहाँ पर एक्ट करते हैं, तो ये मैंने तो आपको बता दिया है। एक बात ध्यान में रख लो, ये जो है ना प्राइस मान लो अभी तक क्या हो रहा था, इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, इस तरीके से ट्रेड कर रहा था, इस तरीके से। तो प्राइस अभी यहाँ पर है। तो प्राइस के लिए जो है तो ये ऊपर जो भी लेवल होती है, तो करंट ट्रेडेड प्राइस के ऊपर जो भी लेवल होता है तो प्राइस के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। और मान लो प्राइस ने क्या किया, इस तरीके से एक बार यहाँ से गया, नीचे आया रेजिस्टेंस लेके, और प्राइस ने इसको ब्रेक कर लिया। अब जो है ना, ये पहले तो रेजिस्टेंस था, अब प्राइस ने इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया है, तो ये जो लेवल है ना, तो ये प्राइस के लिए क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्राइस यहाँ से ये सपोर्ट के लिए इस तरीके से काम करता है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि ये लेवल किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे काम करते हैं, इसको समझ लो। अब दूसरा है, ये तो बता दिया मैंने, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे सपोर्ट लेवल का काम करता है। लेकिन व्हाट अबाउट जहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, तो हर बार जो है तो इस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल ये बनेगा, या तो ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये बनता कैसे, ये प्राइस में मूवमेंट कैसे हुआ है, वो जिस चार्ट पर आप इसको प्लॉट कर रहे हो ना, तो उसमें प्राइस ने मूवमेंट कैसे दिया है, क्या साइडवेज था, अप ट्रेंड में था, या तो डाउन ट्रेंड में था, उस हिसाब से ये जो है ना, ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो है तो ये उस हिसाब से डिज़ाइन होता है, यानी कि उस हिसाब से चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया है तो हर बार ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका तो मैंने बता दिया क्या होता है, मीनिंग कैसे इम्पोर्टेंस होता है कि क्या नहीं है, इसका भी मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बहुत बार जो है तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये इसका क्या मीनिंग होता है कि भाई जहाँ पर वॉल्यूम जो है तो अभी तक यहाँ पर देखेंगे इस साइड जो है तो ये इसके ऊपर से ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखेंगे ये इंक्रीज हो रहा है, इधर भी वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब इधर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे ये वॉल्यूम ज़्यादा है, इस साइड में ये ज़्यादा है, यहाँ पर ये वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन ऐसा सडनली यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। मतलब क्या है कि ये इस लेवल पर वॉल्यूम नहीं है, तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि
ये जो लेवल है ना, जहाँ पर ये वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, नो वॉल्यूम है, यहाँ पर बायर सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, इधर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, अपने ट्रांजैक्शन यहाँ पर करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, वॉल्यूम नहीं है। तो ये जो लेवल है, तो आपके चार्ट के ऊपर क्या करेगा, जैसे ये लेवल है ना, वॉल्यूम एरिया हाई, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम एरिया लो, उसी तरीके से नो वॉल्यूम की जो एरिया है तो वो भी क्या करेगा, प्रैक्टिकली आप इसको बैक टेस्ट करना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो ये जो लेवल है तो आपके चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये भी काम करता है। तो इस तरीके से ये इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसको भी आपको मार्क करना पड़ेगा इस तरीके से। और आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो लेवल है ना, मोस्ट ऑफ लोग जो प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ क्या प्रॉब्लम फेस करता है ट्रेडर, तो वो क्या करते हैं कि लेवल को कंसिडर करते हैं। मतलब क्या है, इस तरीके से प्राइस आ रहा है ना, हाँ, तो वो क्या करेंगे, इस तरीके से आ रहा है तो ये ब्रेक हो जाएगा, जाएगी प्राइस ऊपर, इस तरीके से कंसिडर करते हैं। मतलब कोई भी लेवल को लाइटली मत लो, लाइटली मत लो इस लेवल्स को, किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को, इसको लाइटली मत लो। अगर मान लो आपने यहाँ पर एंटर किया है ना, आपके सामने ये लेवल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर एग्जिट ही करना पड़ेगा होप में। यहाँ पर अब साइकोलॉजी वगैरह क्या होती है, मेरे पहले जो कोर्स है तो उसमें मैं आपको डीप में यहाँ पर बता चुका हूँ।